देखिए, जो सुबोध जी ने बात कही ये बौद्ध मत और दर्शन में है। वो पूरा श्लोक ये है, भिक्खु चरति सर्वदा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी बौद्ध भिक्षु जो है वो अपने लिए नहीं चलता, वो बहुत लोगों के लिए कल्याण के लिए चलते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं चलते। भगवान बुद्ध का संदेश था। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वेदों में या पुराणों में सुबोध जी उससे एक स्टेप आगे, क्योंकि जब आप बहुजन की बात करते हैं तो कुछ जन तो छूट गए। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। यानी सभी के सुख की कामना, उसमें किसी को छोड़ा नहीं है, बहुजन हो या अल्पजन हो, सभी के लिए। तो एक विराट उदारता का भाव हमारे धर्म मत और संप्रदाय में है। और जहां तक आपने वेरिएशन की बात कही तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हिंदू समाज में 6000 जातियां बताई जाती हैं। आप एक धर्म ग्रंथ बता दीजिए जिसमें 6000 जातियों का उल्लेख हो और उसका वो अनुक्रम लिखा हुआ हो जिस प्रकार का अनुक्रम लिखा। और मजे की बात यह है कि जब अंग्रेजों ने पहला कास्ट सेंसस किया था, हर्बर्ट रिस्ले का कास्ट सेंसस 1901, 2378 जातियां थी, उसके बाद से बढ़ती चली जा रही है। 1931 में 4414 हुई, उसके बाद 5000 कुछ हुई मंडल के बाद, अब 6000 कुछ है। मतलब बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो लोग 1990 से पहले बैकवर्ड नहीं थे वो अचानक 500 साल पहले या 5000 साल पहले के बैकवर्ड मान लिए जाते हैं। मेरे विचार से ये एक प्रकार का षड्यंत्र है समाज के अंदर विभेद क्रिएट करने का। हमारे धर्म में तो जो दीपक जी ने पूछा, जानते हैं हमारे यहाँ क्या कहा गया है? जो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है वो ये कहता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यत सा पंडिता। पंडित वो है जो दूसरी स्त्री को मां के समान समझे, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह समझे, आत्मवत सर्वभूतेषु, और संपूर्ण जगत को अपने के समान पूछे, वही पंडित है। इसीलिए हिंदू धर्म में शिक्षा दी जाती है कि अगर पैर के नीचे चींटी भी आ रही हो तो पैर हटा लेना चाहिए। यह बचपन से हमारे यहां शिक्षा दी जाती। मगर अफसोस की बात यह है कि उसकी बजाय हम लोगों को यह कहा जाता है कि उदारता के प्रतीक वो हैं जो सीधे कहते हैं गर्दन काट देनी चाहिए, और आज भी एलानिया कहते हैं गर्दन काट देनी चाहिए। वो उनके बारे में कहा जाता नहीं, उनके बारे में बात मत करिए, इनके बारे में बात करिए। और मैं एक बात और कह दूं दीपक जी, एक पंक्ति और बोल दूं, सुबोध जी ने कहा कर्म की बात होनी चाहिए धर्म की। बिल्कुल, जब तक ये सेकुलर सरकारों का दौर था, मैं दर्शकों से कहूंगा चेक करिए भारत की रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी, 2%, 1.5%, 1.8%, 2%। हमारा मजाक उड़ाया जाता था 70 और 80 के दशक में, दिस इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, भारत इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। और महंगाई की दर क्या थी, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, 1973-74 में 26%, 12%, 14%, 16%। 1991 में इसी सेकुलर सरकार के दौर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया, 2 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ। और जब से आप जिसको कहते हैं ना सनातन धर्म वाली सरकार आई है, अटल जी की सरकार में वो 1 बिलियन से 100 बिलियन पहुंचा, मोदी जी की सरकार में 500 बिलियन पहुंचा। आज हम 7.8% की ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपर है। दुनिया में सबसे बड़ा गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने किया है, 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट 50 करोड़ बने। और मैं सारा डिटेल में नहीं जाना चाहता कितना हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन कराया है। वो जी, ये दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स आपने हमारी सरकार आने से पहले नहीं सुना होगा। दीपक जी, हमारी सरकार ने स्टार्टअप में कहा कि हर बैंक की हर नहीं, मेरे ख्याल से यू नीड टू स्टॉप दिस गोइंग ऑन दीपक जी। ठीक है, तो ईमानदारी से विवेक जी के बाद सुखना के आप टाइमर काम नहीं कर रहा है आपका दीपक। टाइमर मैंने हटा दिया क्योंकि सुबोध जी भी ज्यादा बोले, सुधांशु जी भी ज्यादा बोले। टाइमर क्यों हटाया? का ही एक रूप आपके लिए हटा